पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली के मालवीय स्मृति भवन में मौजूद हूं, जहां पर बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री राम लखन सिंह यादव की याद में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, राम लखन सिंह यादव एक बड़ा चेहरा बिहार की पॉलिटिक्स में रहा है और देश की राजनीति में रहा है, जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। इनको शेरे बिहार के तौर पर भी जाना जाता है, याद किया जाता है। हालांकि वो अब इस समय हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पोत्री शुभ लक्ष्मी जो एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, उनके द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपनी बातों को यहाँ पर रखा है और इसी प्रोग्राम में हम भी चले जानते हैं शुभ लक्ष्मी जी कैसे आज अपने दादाजी को याद कर रही है, जो कंट्रीब्यूशन उनका शिक्षा के क्षेत्र में रहा है, उसके लेकर के क्या कुछ कहना चाहती है। साथ स्वर्गीय राम लखन जी की पोत्री जी इस समय मौजूद हैं। आपने जो ये आज पूरा समारोह आयोजित किया गया है, इसके पीछे का मकसद और किस तरीके से आज अपने ग्रैंडफादर को आप याद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे ग्रैंडफादर शेर बिहार श्री राम लखन सिंह यादव जी थे और शेर बिहार की उपाधि उनको लोगों ने दी थी क्योंकि वो जनमानस के इतने प्रिय थे और हर कास्ट, हर कम्युनिटी और समाज के हर लेवल पर उनकी लोकप्रियता इतनी थी। हर साल हम इनका फंक्शन पटना में करते थे और लगभग 2 साल पहले इनकी जब बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेट हुई थी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी और लगभग 6000 लोगों के सामने स्पीच दी। जो कृष्ण मेमोरियल हॉल है पटना का, वहाँ पर इनका प्रोग्राम हुआ था और वहाँ पर की कैपेसिटी लगभग 1500 है, लेकिन 6000 लोग आए थे इनके प्रोग्राम में। तो ये एक तरीके से इनका जो हम देखते हैं कि 3 जनरेशन बीतने के बाद भी इनका प्रभाव इतना है, इनके प्रति श्रद्धा इतना ही है, जो बिहार से इतने सारे कोने कोने से लोग आए। और वैसे ही आज मैं इस प्रोग्राम में देख रही हूँ, पहली बार इनका प्रोग्राम हम दिल्ली में कर रहे हैं और वैसे ही आज मैं देख रही हूँ कि कैसे हर प्रकार के, हर समाज के हर वर्ग से लोग और हर कम्युनिटी से लोग, ऐसा नहीं उनकी पॉपुलैरिटी यादव्स में भी थी और सारी कम्युनिटीज़ में थी, सब जगह से लोग आए हैं अंदर और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि आखिरकार जो सामाजिक उत्थान है, उनकी एक फिलॉसफी थी कि सामाजिक उत्थान का एक टूल वो केवल और केवल एजुकेशन है। और कि अगर आप यादवों के हिसाब से भी देख लीजिए तो वो ये कहते थे कि ट्रेडिशन शुड ऑलवेज मूव विथ मॉडर्निटी और उनका ये कहना था कि जैसे खुद यादव कम्युनिटी से हम बिलोंग करते थे और उनका करते हैं और उनका कहना था कि यादवों का जो एक सिंबल होता है हाथ में लाठी, जो हम गाय चलाते हैं हाथ में लाठी होती है, तो एक हाथ में यादवों को लाठी पकड़नी चाहिए लेकिन दूसरे हाथ में कलम ज़रूर पकड़नी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने लगभग 400 स्कूल और लगभग 50 कॉलेज, 150 से भी ज़्यादा 75 कॉलेज लगभग खोले और बिहार और झारखंड में जो आज चलते हैं उस समय पूरे बिहार में खुले हुए थे। तो उनकी एक सोच थी कि समाज उत्थान का बस एक ही मीडियम है, वो केवल और केवल एजुकेशन है। और इसीलिए आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है एजुकेशन एज अ टूल फॉर सोशल रिफॉर्म, बिकॉज ही इज़ द वन हु पर्सोनिफाइड दिस फ्रेज इन लाइफ। तो यूनियन मिनिस्टर तो वो थे ही, लेकिन यूनियन मिनिस्टर से ऊपर अपने आप को एक स्वतंत्रता सेनानी, देश सेवी और सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट मानते थे। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि आपके ग्रैंडफादर बिहार के बड़े नेता रहे हैं, किस तरीके से जो कंट्रीब्यूशन उनका रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और जो प्रभाव उनका रहा है, क्या आने वाले समय में भारत सरकार से कुछ मांग करेंगी ताकि उनकी कंट्रीब्यूशन को एक सही मायने में रिकग्निशन मिल सके? देखिए, इनका जो योगदान है वो इतना बड़ा है कि इसको किन्हीं से महान की वैसे कुछ ही डज नॉट नीड कॉन्फर्मेशन फ्रॉम एनीवन। और आज जो सभा आई है वो ऐसी इतनी बड़ी सभा जो आई है, ये इनको इन्हीं की रिकॉग्निशन इनके लिए यही है। और हमेशा वो जीवन में भी इसी चीज़ को मानते थे कि रिकॉग्निशन, असली वो रिकॉग्निशन है कि आपने समाज में आगे के लिए जो नींव बोई वो आगे जाकर के कैसा फल दे रही है। तो एक नंबर हमेशा याद करिएगा, भारत की आबादी है 135-40 करोड़। भारत में आधार कार्ड है 135 करोड़। व्हाट इज आधार कार्ड? आधार कार्ड इज योर आइडेंटिटी, डिजिटल आइडेंटिटी। वो आपकी उंगलियों के निशान और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करते हैं। अपना नाम बदल लीजिए, प्लास्टिक सर्जरी से आप कर लीजिए, लेकिन ये हमेशा भगवान नहीं बदल सकता। भगवान ने कहा कोई नहीं बदलेगा। डिजिटल आइडेंटिटी टू सप्लीमेंट द फिजिकल आइडेंटिटी।
भारत में आज 120 करोड़ मोबाइल फोन है, 95 करोड़ स्मार्टफोन है। देखिए यहाँ भी लोग कैप्चर कर रहे हैं, अच्छी बात है। व्हाट इज ए स्मार्टफोन? स्मार्टफोन इज मूविंग कंप्यूटर विद इंटरनेट। क्योंकि देश के कम्युनिकेशन मंत्री के रूप में, आईटी मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला, तो मैंने इस बदलाव को देखा है। भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी 2014 में, आज 270 है। आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 93 फैक्ट्री है। मैं एप्पल की 16 फैक्ट्री चीन से उठा के इंडिया ले आया था। आज 1 लाख करोड़ का मोबाइल इंडिया का बना हुआ बाहर एक्सपोर्ट होता है, और बाकी तो इंडिया के लिए इंडिया से ही उपयोग होता है, बाहर से आना बंद हो गया। डीपी यादव जी हैं सर, आज आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की, किस तरीके से आज राम लखन जी को आप याद कर रहे हैं? देखिए, राम लखन जी अपने आप में एक संस्था हैं विचारधारा के, और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो उनके मन में उन गरीब लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, गांव देहात के उन लोगों के लिए जो अभाव में हैं, मुश्किलों में ज़िंदगी जीने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सारी जीवन भर वो संघर्ष भी करते रहे। इसलिए मैंने कहा था कि स्वाभिमान की असली परिभाषा कुछ ऐसे महान लोगों से सीखने का वक्त मिलता है, तो देखना ये पड़ता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए और दूसरे लोगों को स्वाभिमान की परिभाषा पढ़ाने का काम किया। सर, उन्होंने न केवल बिहार बल्कि देश की राजनीति में काफ़ी योगदान दिया, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में। क्या लगता है बिहार सरकार और केंद्र सरकार उस हिसाब से उनको जो सम्मान देना चाहिए, जो याद रखने के लिए, क्या उस तरीके से सरकार काम कर पा रही है? देखिए, लाखों अनुयायी हैं पूरे देश में उनके, और ये विचारधारा की लो बुझी नहीं है, वो चिंगारी दबी है राख के नीचे। जो रोशनी फैलाने का काम शुरुआत स्वर्गीय राम लखन जी ने किया था। मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो शिक्षा के बारे में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने शिक्षा के लिए इतना काम किया। करीबन सैकड़ों दर्जनों बड़े स्कूल कॉलेजों का निर्माण, उन लोगों को उठा करके जो गांव की धरती में बसे हुए लोग थे, अभाव में थे, गरीबी में थे, उनके बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाने का काम, जो काम राम लखन जी की संस्थाओं ने किया, वो दूसरे शायद ही किन्हीं लोगों ने किया हो। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महान कार्य किए हों, देश आज भी याद करता है, कल भी याद करेगा। और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जिनको आगे बढ़ाने का काम, जिनके बच्चों को शिक्षित करने का काम राम लखन जी जैसे महान लोगों ने किया है, उसकी लो हमेशा चलती रहेगी। मेरी शुभकामनाएं। कैसे याद कर रहे हैं राम लखन जी को आज आप? बहुत ही महान नेता थे जी। बिहार के लिए बहुत काम किया, सबके साथ लेकर चलते थे, आज़ादी के आंदोलन में काम किया, तो उस कार्यक्रम में आकर के मुझे अच्छा लगा। इस समय हमारे साथ प्रोफेसर शिल्पा जी हैं, जो कि एमआईटी यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोफेसर हैं। आपने भी आज इस प्रोग्राम में शिरकत की, राम लखन जी जैसी पर्सनालिटी के बारे में आज चर्चा की गई। कैसे उनको याद करती हैं और क्या कुछ आपने आज उनके बारे में जाना? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मैं यहाँ आई। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, अभी इस कार्यक्रम को अटेंड करने से पहले मुझे इतना नहीं उनके बारे में पता था कि उन्होंने एजुकेशन क्षेत्र में इतना कुछ किया है। बट आज आने के बाद, अब घर जाने के बाद मैं और भी उनके बारे में सर्च करना चाहूँगी। एक एजुकेशन एक इतना इम्पॉर्टेंट माध्यम है किसी भी नेशन को ग्रो करने के लिए। कहते हैं ना कि आप एक महिला को पढ़ाइए, एंड स्पेशली अगर महिला को पढ़ाया जा रहा है, तो अगर आप एक महिला को शिक्षा प्रदान करते हैं तो आप पूरे देश को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, बिकॉज़ आप उसी के द्वारा ग्रो करेंगे। सो मैं बहुत खुश हूँ इस आयोजन का पार्ट बन के। और यस, एजुकेशन सेक्टर में अभी बहुत काम करना बाकी है, और यदि इसी ग्रोथ के हिसाब से, इसी तरीके से अगर काम चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी 100% लिटरेसी लेवल पूरे देश में दिखाई देगी। थैंक यू।